नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी यहाँ पे ना दोपहर का टाइम हो रहा है, 2 बज गया है। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करने के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप लोग मतलब किसी का दुख तकलीफ़ नहीं समझते हैं, कुछ भी कमेंट कर देते हैं। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप कुछ भी बोले। और अभी यहाँ पे मैं बैठी थी, काम मेरा सारा हो गया है, सारा काम करके ख़त्म कर ली हूँ। और आप लोगों को तो पता ही है कितनी दिक्कत कितनी तकलीफ़ होती है, वो लोग नहीं समझ सकते हैं। मतलब सारे के सारे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि नहीं समझते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कि हर परेशानियों को, हर बात को समझते हैं। तो आप लोगों को मैं क्या बताऊं कि मतलब क्यों, और मुझे कितनी इतनी सारी दिक्कतें मुझे क्यों होती है। मतलब इतना तो बहुत सारी दिक्कत है, जो कि सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। काफ़ी लोग कहते हैं मतलब अगर आपके पति नहीं हैं, अगर आपके पति साथ में नहीं है तो फिर बच्चा कैसे हो गया। तो ऐसा नहीं है, पति के बिना बच्चा थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी वजह की वजह से, मतलब कोई कारण होगा, कोई वजह होगा, कोई बात होगी जिसकी वजह से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। बच्चे हैं, बिना मतलब बिना बाप के बच्चे कैसे रहते हैं, ये तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो जिसको जो सोचना है, जिसको जो कहना है कहे। और मतलब इस तरीके में अगर इतना ज़्यादा मतलब कोई कोई तो अच्छी सलाह देता है कि देखिए ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए किसी चीज़ का। तो ये बात तो सही है। तो इसलिए मैं अब बहुत कम टेंशन लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेते लेते मैं पागल हो गई हूँ। और अगर मुझे कुछ हो गया अगर तो मेरे साथ साथ मेरे आने वाले बच्चों को भी मतलब खतरा है। तो इसलिए मैं बहुत कम टेंशन लेती हूँ, सोचती हूँ तो नमक रोटी ही खाऊं लेकिन थोड़ा खुश रहूं। इसलिए मैं बहुत कम टेंशन लेती हूँ। और चलिए अभी ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। भाई तो बहुत बातें हो गई आप लोगों से, क्योंकि बातें करूँगी ना तो पूरा बातें ही करते रह जाऊँगी। तो थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं तो फिर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी सुबह सुबह का टाइम है। अभी टाइम हो रहा था 10, साढ़े 10 बज रहा था। तो यहाँ पे मैं काम करने में लग गई हूँ। तो काम तो करना ही है चाहे कुछ भी हो। तो क्योंकि ना घर में जो भी काम है वो अगर नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। तो यहाँ पे ना खाना बनाई थी, सब्ज़ी और रोटी, चावल नहीं बनाए थे। तो ये चूल्हे वूल्हे साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद कपड़े वपड़े जो था वो मैंने धो लिया है। और उसके बाद अभी मतलब ये सफाई करके और बर्तन वर्तन धोना है तो धो के फिर उसके बाद नहाना है। तो पहले ये सारे काम कर लूँगी। इतने ही काम करने में काफ़ी टाइम हो जाता है। और बच्चों की छुट्टी है और ये सब गंदा हो गया था बिल्कुल। तो फिर इसलिए मैं थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ इसको। और ऐसे जूने से रगड़ दूँगी तो साफ़ हो जाएगा। तो बस यही है। और मतलब कि जो भी काम है मतलब करना ही है। प्रेगनेंसी है में मतलब कहते हैं ना, जितना भी काम करो उतना ठीक होता है। तो नॉर्मल होने के चांस रहते हैं, पर काम तो करना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो। मतलब घर का जो काम होता है वो तो करना, कोई हाथ बटाने वाला जब नहीं है तो खुद ही करना पड़ता है, चाहे लेट करूँ चाहे जल्दी से कर लूँ। तो आज तो मतलब जाना नहीं था कहीं, मुझे बच्चों की छुट्टी भी थी। तो इसलिए जल्दी से काम मेरा हो जाएगा आज। मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक कोशिश करूँगी कि काम ख़त्म कर लूँ। और नहीं तो जब मतलब जाना पड़ता है, जब हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता है। तो फिर मैं काम नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे चूल्हे को थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे सेल्फ भी साफ़ करके उसके बाद नीचे मतलब बर्तन तो धो ली थी थोड़ा सा ही, देखिए जो भी था। और 2-4 मतलब बर्तन नीचे रखे हुए हैं तो उसको धोना है। तो ये जल्दी जल्दी से पहले साफ़ कर लेती हूँ। आवाज़ आ रही होगी बाहर से तो इग्नोर कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत आवाज़ आती है तो प्लीज़ आप लोग ना मतलब थोड़ा सपोर्ट कीजिए मेरा। और यहाँ पे देखिए सब सफाई करने के बाद इधर भी साफ़ कर देती हूँ सब कुछ। तो ये हमारा ऊपर का काम हो गया। अभी नीचे कपड़े वपड़े सब धोने हैं। सब एक ही घर में करना पड़ता है, मतलब एक ही कमरे में खाना भी बनाती हूँ और सारा काम मेरा एक ही कमरे में होता है। तो इसी में सब कुछ बना हुआ है। तो अभी हमने इसको, ये देखिए यहाँ पे ड्रम भी रखी हूँ, पानी भर के रखी हूँ। तो यहीं पे पानी आता है, यहीं भर लेती हूँ। तो यहीं अब नहाना धोना यहीं करती हूँ, यहीं बर्तन धोती हूँ। यहाँ पे मेरी पलंग भी दिख रही होगी आप लोगों को।
तो यहाँ पे खाना मतलब यही है, जो भी थोड़ी सी जगह बचती है तो यहाँ पे जल्दी से ये मैंने चूल्हे का जो स्टैंड होता है ना उसको मांज देती हूँ ना, ये साफ़ हो जाएगा, इसको धो दूँगी तो यहाँ से। और मेरे साथ साथ मेरी लड़की भी लगी रहती है, अभी बहुत छोटी है लेकिन वो थोड़ा बहुत करवा लेती है, देखती है मम्मी ऐसे हालत में है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो उसके समझ में आता है वो कर लेती है वो। और यहाँ पे पानी लगा रखी हूँ थोड़ा सा गर्म होने के लिए, तो बच्चों को नहला दूँगी, वो सब नहा लेंगे। तो चलिए यहाँ पे ये वाले मतलब स्टैंड वगैरह धो के, और उसके बाद अभी पोछा भी लगाना है और इस पोछे को अच्छे से धो देती हूँ। इसमें ना थोड़ा सर्फ़ लगा के, क्योंकि तेल वेल लगे रहते हैं ना, तो मतलब चूल्हा पोछ तो चूल्हा जो है ना पोंछती हूँ इससे, तो थोड़ा सा निरमा डाल के साफ़ कर दूँगी। तो निरमा अंदर रखी थी तो वही निकाल ली थी, बहुत मतलब पलंग के नीचे रख दी थी। तो ये देखिए, तो इसको थोड़ा सा मतलब लगा के साफ़ कर दूँगी तो साफ़ हो जाएगा, इसकी तेल चिकनाई जो है ना वो निकल जाएगी तो साफ़ हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से धो लेती हूँ। और तो इसको मैं मना करती हूँ, कहती हूँ रहने दो, मत करो काम, मैं कर लूँगी, लेकिन ये मेरे साथ साथ ना करती है तो मतलब कई बार गुस्सा आ जाता है कि क्यों, मतलब मैं तो जैसे तैसे कर लूँगी, कोई बात नहीं है, पर बच्चे नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे ये साफ़ हो गया और यहाँ पे रख देती हूँ, इसको सूखने के लिए पंखा चल रहा है तो सूख जाएगा, सेल्फ पे रख देती हूँ। और ये जो एक डब्बा है ये तेल का खाली हो गया था ना, तो इसको धो दूँगी, तो इसमें कोई सामान रख दूँगी, जैसे दाल वगैरह कुछ भी रख दूँगी। तो इसको धोना था तो इसको धो रही थी, वही तेल लगा हुआ था इसमें, साबुन से धो दूँगी। तो यही मतलब जो काम है सुबह का मेरा, यही काम होता है। और काम तो करना ही पड़ता है ना, चाहे जैसा भी, मतलब काम तो, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। देखिए आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा, मतलब ये साबुन से ही साफ़ कर देती हूँ ना तो साफ़ हो जाता है फटाफट से। तो ये मतलब ऐसे अंदर करके हाथ चौड़ा, इसका मुंह भी चौड़ा रहता है तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। अभी बिस्तर थोड़ा सा सही करना है, बिस्तर पे ना मतलब लगदी वगदी थी तो उस पर सब सही करना है। देखिए थोड़ा सा झाड़ उड़ के सही कर दी। ये इस पर ना ये खोल चढ़ाना, ये मैंने धोया हुआ था तो मतलब बिछाने वाला है, तो इस पर मैं चढ़ा दूँगी ना, ये तो सही रहेगा। साड़ी का मैंने बना रखा था तो इसलिए, वैसे मतलब नीचे बिछा के हम सो जाते हैं, नीचे बिछाते हैं सोने के लिए, तो इसी पे डाल दूँगी। और बच्चे भी नहाए नहीं हैं, ये सारा मतलब काम करके फिर इनको नहलाना है, तो सब कुछ मतलब भले चाहे जैसा है, मतलब काम तो सारा करना ही है। कब मतलब इतना थकावट हो जाता है कि मन ही नहीं करता कि कुछ करूं। कोई जैसे रहता है सपोर्ट करने वाला तो ठीक रहता है, सब कुछ अकेले ही करना है। अब तो मतलब तीसरा बच्चा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी, समझ में नहीं आता है कई बार, पर चलो जो होना रहेगा वो तो होगा ही है, क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए फोल्ड करके इसको बस रख देती हूँ, ये हो गया। तो इसको चढ़ाने से ना निकाल देती हूँ, जब धोना रहता है तो निकाल के धो लेती हूँ। यहाँ पे तकिए वकिए सब रख देती हूँ ऊपर। और बच्चों को इसके बाद अब बच्चों को नहलाऊँगी, पानी गर्म हो रहा था, गर्म करने के बाद इनको नहला के उसके बाद ये सब भी मतलब चौपट के रख दूँगी, क्योंकि इधर उधर बिखरे रहते तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये भी ये सब फोल्ड करके रख दूँगी। तो जो भी है मतलब प्रेगनेंसी तो है ही है, लेकिन सारा काम खुद ही करना पड़ता है, कोई बिल्कुल भी रेस्ट नहीं है। जैसे चाहे आपको मतलब आराम मिले ना मिले, काम तो करना ही। ये देखिए इससे नहीं देखा जाता है तो ये करने लगती है, कहती है मम्मी आप रहने दो, मैं कर लूँगी, पर बच्ची है अभी, बहुत छोटी है, क्या कर पाएगी ये, तो इसलिए मैं इसको मना करती हूँ। पर ये कहती नहीं मम्मी आप रहने दो। तो कई बार रोटी बनाने के लिए आ जाएगी, बताओ इतनी छोटी सी लड़की कैसे रोटी बना सकती है, डर लगता है कहीं हाथ वाथ जल जाए, तो फिर मना कर देती हूँ मैं। तो चलिए ये तो हमारा काम हो गया, अभी मिलते हैं आप लोगों से।